कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि इंडिया का रोल क्वाड में एज ए लीडर ऑफ क्वाड है। क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के सैपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं। अमेरिका के सदर बाइडेन साहब जो है वो नरेंद्र मोदी को अपने घर बुला रहे हैं। अब सिचुएशन ये हुई है कि जो एक क्वाड के अहम मेंबर है, लगती है कि आपके पास कितना बड़ा खजाना है, उसके बावजूद आप भीख मांगो, आप लोगों के आगे कशकोल लेके जाओ, आपको कोई भीख नहीं देगा। आपको इसलिए इस यहाँ पे तबाह किया गया है कि कोई आपको खड़ा करने के लायक नहीं है पाकिस्तान में। इस वक्त मोदी साहब और भारत क्या कर रहा है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लंदन पहुंच चुके हैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने। वो 2 दिन वहां रहेंगे, 3 दिन यहां रहेंगे। द मैन इज द की। इस वक्त गलत या सही मकबूल आदमी है, द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में बात कही गई है। ये किसी को नजर नहीं आ रहा, पाकिस्तान का दिफा भी उसके साथ खतरे में आ जाता है। जब आपके पास पैसे नहीं है, आप दिफा कैसे करेंगे अपना? ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अब अमेरिका ये समझता है कि ये जो क्वाड है ये एक लीडिंग रीजनल ग्रुप है। आपको हम ये बताते चलें कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से एक इंटीमेट डिनर का एहतमाम किया गया है मोदी साहब के लिए। बट इसमें कामरान हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि अनलाइक इंडिया जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, हम बैलेंसिंग एक्ट जो है वो नहीं कर पाते। 21 में इसको लीडर्स लेवल पे लेके गए और उसके बाद क्या किया, 6 समिट तो हुई लेकिन चौथी लीडर्स समिट की है। मतलब अपने 3 सालों में 4 दफा मिल रहे हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अलमियात हैं, मेरे दुख हैं, मैं हमेशा अपने ही जख्मों पे नमक छिड़कता रहता हूं। लेकिन चलें, अब से थोड़ी देर पहले जब मोदी साहब आए तो इंडियन डायस्पोरा ने उनको रिसीव किया। लोगों ने हाथ की बनाई हुई पेंटिंग्स उनको दी गई। मोदी मोदी नारे लगे, उन्होंने ऑटोग्राफ दिए लोगों को, हौसला अफजाई की। मोदी साहब का एक ट्रेडमार्क है कि जब भी जहां जाते हैं कुछ चीजों को प्रमोट करते हैं। एक तो अपने डायस्पोरा उसको प्रमोट करते हैं, अपना फाइनेंशियल सिस्टम है उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, करेंसी को प्रमोट करते हैं, वहां पे जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रमोट करते हैं, और उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी पे तवज्जो रखते हैं। मेरे जो शरीफ हैं, जो मेरे प्राइम मिनिस्टर, मौसमियात की तब्दीलियां डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान का नुक्ता नजर दुनिया के सामने पेश करेंगे। किसान कह रहे मौसमियाती तब्दीलियां पैसे दियो, डॉलर दियो, नहीं तो नेवल बेस दे देंगे ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਲੰਡਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 300 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ 400 ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ। ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 5 ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, 10 ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। चलो पता नहीं फिर मेरा मकसद चलाने वाले कौन हैं, चला कौन रहे हैं, मुल्क के खुदादाद को कौन चला रहा है, मेरे समझ से बाहर है। काले बकरे उतरते हैं तो पता नहीं दूसरे चढ़ जाते हैं, दूसरे उतरते हो तीसरे चढ़ जाते हैं। ना कोई शर्म है, ना कोई हया है, और पता नहीं क्या है, मेरी समझ से बाहर। क्वाड के कंट्रीज, ये जो कंट्रीज अभी मिल रहे हैं, ये है क्या है। एक तो इन सब की मिला के अगर देखा जाए तो 1.9 बिलियन इनकी पॉपुलेशन है। 44% जो है इनका 2-वे ट्रेड है इंडो पैसिफिक के अंदर। 34.8 बिलियन इनका जॉइंट जीडीपी है, और 30% ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 30% ऑफ द वर्ल्ड है। कल जाएंगे मोदी साहब नासा कॉलिसियम के अंदर, जो एक स्टेडियम है, उसके अंदर 16,000 लोग जो होंगे भारतीय डायस्पोरा के, जो इकट्ठे होंगे। मेरी खुद का जाने का था वहां उस इवेंट में, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा दोस्त गए हैं, बल्कि आज जा चुके हैं, लेकिन मैं अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं जा सका। मुझे ये जरूर है कि मैं पिछली दफा, जब पहली दफा मोदी साहब न्यूयॉर्क आए थे, तो आई वाज पार्ट ऑफ द इवेंट। नरेंद्र मोदी का अमेरिका का ये विजिट क्यों इतना सिग्निफिकेंट है? इसकी एक वजह यह है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर की 3rd टर्म हासिल करने के बाद अमेरिका का ये पहला विजिट, और अमेरिका के अगले इलेक्शन से पहले भी
इंडिया के मोदी का ये पहला विजिट टू अमेरिका। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसा टाइम है, ये एक ऐसा वक्त है कि जिसमें अमेरिका के अंदर नई हुकूमत आने जा रही है, इलेक्शन होने वाले हैं। इस गहमा गहमी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर पहुँचना अपने तौर पर एक बहुत ख़ास विज़िट है। लेकिन आपको हम ये बताते चलें कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से एक इंटीमेट डिनर का एहतमाम किया गया है मोदी साहब के लिए। देखिए, आप जानते हैं कि जापान के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर दोनों भी इस क्वाड समिट में मौजूद होंगे और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ख़ास तौर पर इसलिए ये एक बड़ा एहतमाम अपने घर पर कर रखा है। उनका होम टाउन है जहाँ पर ये गैदरिंग्स हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जा रहे हैं, तो एक तरीके से ये उनका आप कह सकते हैं फेयरवेल भी है। और एक सबसे बड़ी खबर कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया का रोल क्वाड में एज ए लीडर ऑफ क्वाड है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया को क्वाड का लीडर माना गया है, लीडर कहा गया है। कैसे, आपके सामने रखते हैं। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में बात कही गई है और ये कहा गया है वाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सीनियर डायरेक्टर फॉर ईस्ट एशिया मीरा रैप हुपर की तरफ से। उन्होंने कहा कि व्हेन इट कम्स टू द रोल दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडिया टू प्ले, वी एक्सपेक्ट एंड इंडीड सी इंडिया एज ए लीडर विद इन द क्वाड। उन्होंने कहा कि जब हम भारत को देखते हैं कि रोल क्या है उसका, तो उसका रोल एक लीडर का रोल है क्वाड के अंदर। तो देखिए, ये तो आप जानते हैं ना, आपको पता है कि ये स्वैप की गई है समिट नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे भारत में। और इस बार उन्होंने कहा कि क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जा रहे हैं, लास्ट उनका ये है, तो अमेरिका में ये समिट उसको हेड की जा रही है। लेकिन इसमें ये जो एक लीडर कहा गया इंडिया को क्वाड का, तो दूसरे किसी कंट्री को भी कहा जा सकता था। देखिए ना, आप जानते हैं कि टोटल 4 कंट्रीज़ तो हैं क्वाड में, लेकिन उसमें भी कहा गया कि इंडिया का रोल एक लीडर का रोल है। उसकी वजह यह है कि हम ये देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी समिट इंडिया में होती है। भारत बड़ी आसानी से दुनिया की बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाता है, समिट्स करवाता है, पूरी दुनिया की लीडरशिप वहाँ पर जाती है, उनकी बात सुनती है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर रशिया गए, फिर वो यूक्रेन गए, वो इससे पहले अमेरिका भी आ चुके हैं, वो दुनिया भर जा रहे हैं, वो पोलैंड भी गए, जहाँ पर गए उनको हाथों हाथ लिया गया, उनको बड़ी इज्जत दी गई। और जो एक बात की जा रही है कि अगर कोई पीस डील हो सकती है, अगर दुनिया में अमन आ सकता है, तो वो एक लीडर करवा सकता है। और लगता है कि कोई ऐसी कोशिशें हो रही हैं। तो वो कौन है? वो इंडिया है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, अमेरिका के सदर बाइडेन साहब जो है वो नरेंद्र मोदी को अपने घर बुला रहे हैं। आपको पता है क्वाड की एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये मीटिंग हो रही है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट, नॉट फॉर्मर बट इनकम्बेंट प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उनके होम स्टेट, उनके घर में समझे हो रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अब अमेरिका ये समझता है कि ये जो क्वाड है ये एक लीडिंग रीजनल ग्रुप है और बाकी क्वाड पार्टनर्स के साथ मिलके ये इसकी बड़ी प्रायोरिटी है, मिल रही है। और सबसे बढ़ के जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमेरिकी सदर जो है बाइडेन साहब, ही वाज द फर्स्ट पर्सन अमंग द ऑल द 4 कंट्रीज जिसने बेसिकली जो क्वाड ग्रुपिंग है इसको लीडर लेवल पे 2021 में लेके आया। और ये छठी समिट है, और चौथी दफा के लीडर्स मिल रहे हैं इन पर्सन बाइडेन के एरा में। सो बाइडेन 2020 में आए, 21 में इसको लीडर्स लेवल पे लेके गए और उसके बाद क्या किया? 6 समिट तो हुई लेकिन चौथी लीडर्स समिट की है। मतलब अपने 3 सालों में 4 दफा मिल रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।